ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। जो टॉपिक है, ठीक है सर, तो टॉपिक का नाम है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन ऑफ की ऑन नेट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो दो चार बातें जो इसके बारे में पहले आप सुन लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैं सबसे पहली बात क्या कह रहा हूँ कि मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और कुछ परसेंटेज दी हुई रहेगी, उसको हमको कैलकुलेट करके कहाँ पर पहुँचना है, इस मैनेजर कमीशन पे पहुँचना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और ये जो मैनेजर की कमीशन होती है, इसमें मैं n माइनस का रूल लगा रहा हूँ। n माइनस का मतलब क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में मैं बोलता हूँ कि जो मैनेजर की जो कमीशन है, ये क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास का, तो मैंने क्या बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में? मैंने बताया था कि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को लेते हैं, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने बताया था कि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को लेते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद आ रहा? तो मैनेजर कमीशन भी सेम वही है, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले होते हैं, उनको हम क्लोज कहाँ पर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? बुक में आते हैं। बुक क्या बोलती है कि समटाइम्स द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स एज हिज कमीशन, इट इज़ कैलकुलेटेड एज बिलो। जितनी मैंने ये बात बताई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैनेजर कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट क्या है? n माइनस का रूल लगाओगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन ये हमारे पास क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम का मतलब है कि वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जो आज का मेरे पास जो टॉपिक है वो इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करता है। आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करता है। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। इसमें हम ना दो तरीके की कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। एक कैलकुलेशन होगी इसमें बिफोर वाली, एक कैलकुलेशन होगी इसकी बिफोर वाली, और एक कैलकुलेशन होगी इसकी आफ्टर वाली। अभी आराम से समझा दूँगी बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है। फ़िलहाल इतना सा समझाता हूँ कि जो बिफोर है, जो पहली वाली है, बिफोर वाली कैलकुलेशन होती है मेरे पास सिंपल। जैसे कि मैं इसको याद करने के लिए क्या बोलता हूँ कि भैया पहले के लोग क्या थे, सिंपल थे, तो भैया कैलकुलेशन भी क्या है, सिंपल है। अभी की आपको थोड़ी सी अपडेटेड दिखेगी। अभी की मतलब जो आफ्टर वाली कैलकुलेशन दिखेगी वो थोड़ी सी क्या दिखेगी आपको, अपडेटेड दिखेगी। बस इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने बात कही ना अभी, इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बस जब आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको इस चीज़ से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि इसने मुझे क्या समझाया। जी क्या लिखा है सर? सिंपल। मैंने कहा कि ये जो मैंने तुमको बातें कही ना, ये सब बातें, इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सिंपल सा एक चीज़ समझाऊंगा कि जब हम मैनेजर कमीशन की हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे, एक बिफोर वाला आएगा, एक आफ्टर वाला आएगा। बिफोर में मैं कहूँगा कि इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। आफ्टर में जब मैं बात का कहूँगा तो उसमें कुछ अपडेट रहेंगे, वो हमें देखना है। किताब में मैं चलता हूँ तो देखते हैं क्या लिखते हैं। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, पहला वाला केस क्या है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहला वाला केस क्या है, ऑन प्रॉफिट, केस नंबर फर्स्ट, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। आपने यहाँ पर देखा एक वर्ड, कौन सा वर्ड, बिफोर। तो यहाँ पर मैंने बिफोर के लिए क्या बताया कि ये अगर आपको यहाँ पे बिफोर दिख रहा है तो इसको आप समझना, और इसका फॉर्मूला सिंपल ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब जो मैनेजर की कमीशन उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो मेरे पास है कितना, 22,000। ध्यान से समझना कि जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में मुझको गिवन दिया हुआ क्या, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है,
थाउजेंड उसकी कमीशन देने से पहले का है। मैनेजर की कमीशन देने से पहले का जो प्रॉफिट है कितना है, 22,000 है। आ रहा है समझ में? पूछूंगा मैं बीच बीच में, फिर से पढ़ता हूँ। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्वेश्चन बोलता है कि एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज़ 22,000, कितना 22,000 है, एंड द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब उसकी कमीशन देने से पहले, ठीक है, मैनेजर को कितना दे देना है, 10% कमीशन देनी है। तो इसकी मैं आराम से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा जो मैनेजर की कमीशन है, मैं बोलूँगा जो हमारे पास मैनेजर की कमीशन में बिल्कुल सिंपल है कि भैया जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट अपॉन 100, सिंपल फार्मूला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैनेजर हमें पास नेट प्रॉफिट था 22,000, रेट है 10%, तो मैं निकाल दूंगा आंसर कितना आ जाएगा, 22,000 आई इतनी बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने किस तरीके से समझाया, मैंने कहा कि भैया पहले के लोग सिंपल होते थे, तो अगर आपको बिफोर वाला दिखे तो उसके लिए फॉर्मूला भी सिंपल वाला ही है। अब थोड़ा सा आफ्टर अगर वर्ड आए तो हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अपडेटेड क्या है वो भी मैं भी बात करता हूँ। तो सेकंड वाला क्या है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन को चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट होगा उस पर हम उसको कमीशन देंगे। कहने का मतलब ये है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सेकंड वाला क्या है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाला वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा आफ्टर, मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। पढ़ के देखते हैं क्या लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज़ 22,000, मतलब उसकी कमीशन चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 22,000 है। कितना है, 22,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 22,000। लेकिन आगे वो क्या बोलते हैं, एंड द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है, ये ध्यान से समझना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब उसकी कमीशन को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उसकी कमीशन को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हम क्या देंगे, उसको कमीशन देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या था, बिफोर था, बिफोर में तो फॉर्मूला सिंपल था। आफ्टर वाले का फॉर्मूला आप देखो क्या है, आफ्टर वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ब्लू कलर से, या चलो ग्रीन कलर से। आपको लिखना है नेट प्रॉफिट, नोट्स बनाते हो ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आया समझ में आफ्टर वाले का फॉर्मूला? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, प्रॉफिट था 22,000 मल्टीप्लाई, मान लो रेट था कितना 10% अपॉन 100 प्लस 10। कर पाओगे इसको सॉल्व? 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 करो, कैसे करोगे, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, मतलब 110, 2000 आ गया। समझ में आया? तो बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने कहा था कि जो हमें कैलकुलेशन करनी है, बिफोर होगा तो फॉर्मूला सिंपल है, आफ्टर होगा तो अपडेटेड थोड़ा सा कर देना। समझ में आया? अच्छा, आपके पास है अब इलस्ट्रेशन नंबर 5, मैनेजर कमीशन का पॉइंट आ रहा है, वो हम देखते हैं। बोले ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अब मैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनर के नाम ए और बी है, रेशियो इनके 3:2 है, कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख रुपये, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भाई, आपने बोला इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 5। पार्टनर्स के नाम क्या थे, क्या थे? आपने बोला पार्टनर्स के नाम में ए 3:2, इनके जो रेशियो थे वो क्या थे, 3:2। कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। आपने बोला इनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है कितनी, 5 लाख रुपए, इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाओ, आप हमेशा बोलोगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप लिखोगे, इसके आप ब्रैकेट में जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ क्या लिखोगे, एन माइनस और एल प्लस। समझ में आया? और ख़ुद को ये वाली बात समझा देना कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसके वजह से कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसे करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, एन माइनस, और इसके लिए क्या इसके वजह से क्या हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है। क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोलते हैं ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बी इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 6% पर एनम। ठीक है सर, तो इसका मतलब मैं एज की कैपिटल में निकाल सकता हूँ। ऑन एज कैपिटल कितनी थी भैया इसकी, 5 लाख। 5 लाख का 6% निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा। क्वेश्चन में कैसे लिखा था कि हमें सिंपल वाले मेथड से निकालने हैं अपडेटेड वाले से? अभी तुम्हें पढ़ के समझ में नहीं आया था? ये लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है? अभी आएगा क्वेश्चन में, आने दो, रुक जाओ, सब बताता हूँ। पहले तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये समझ में आया? अपडेटेड सिंपल कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने अपने दिमाग में चीज़ें सेट करने के लिए बैठा रखी, वो तो तुम्हें क्वेश्चन की लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा। ये समझ में आया? ऑन एज कैपिटल ये 30,000, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सेम में ऐसे निकालूंगा, ऑन बीस कैपिटल। ऑन बीस कैपिटल कितनी है, 3 लाख। 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 18,000। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, पहले मुझे बताओ। साथ में हमेशा दिमाग में क्या चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन माइनस का रूल, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके वजह से कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमने पॉइंट तो कर लिया। वो बोले बी इज़ टू अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज़, मतलब पूरी साल भर की सैलरी के बारे में बात हो रही है। पूरी साल भर की सैलरी के बारे में बात हो रही है। कितनी है, 60,000। किसको मिल रही, बी को मिल रही। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जब यहाँ पर करोगे, आपने बोला भैया बी की सैलरी है, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तो यहाँ पर आप एन माइनस का रूल लगाना, यहाँ पर आप एल प्लस का रूल लगाना। आप बोलोगे जो बी की सैलरी है भैया वो फर्म के लिए क्या खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके वजह से कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि वर्ड यहाँ पर था एनुअल, तो सिंपल है, पूरी हमको साल भर की सैलरी मुझको दे रखी है। कितनी है, 60,000 रुपीज़। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 द प्रॉफिट्स प्रायर मतलब हो गया पहले, टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले, लेकिन बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझो। बी की सैलरी देने के बाद की बात हो रही। बी की सैलरी देने के बाद कितना है, 1,80,000 रुपये। और तुमको ये वाली बात पता है कि चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, ये सब हम कहाँ से देते हैं, हम प्रॉफिट से ही तो देते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर जोड़ दूँ कि बी की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, 1,80, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लो भाई, मैंने कहा मान लो पहले प्रॉफिट होगा एक्स, मान लिया, उसमें से हमने क्या करा, बी की सैलरी दे दी 60,000। बी की सैलरी दे दी। अब कितना बच गया, 1,80। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो बोल रहा क्वेश्चन। बी की सैलरी भी गिवन है। सुनो तो पहले, ये वाली बात समझ में आ रही? अब आपने कहा बी की सैलरी तो गिवन है ही, अगर कोई चीज़ यहाँ पे माइनस की है यहाँ पे जाके प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स 2,40,000। एक्स इजिकल टू 1,80,000 प्लस 60,000 इजिकल टू 2,40,000। तो इसका मतलब पहला वाला प्रॉफिट कितना होगा, 2,40। आया समझ में? 1,80 से सॉल्व मत करना क्वेश्चन, आपको 2,40 तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने का तरीका आप समझ गए है ना? फिर से पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का, लेकिन सैलरी देने के बाद का कितना है, 1,80। यहाँ तक समझ में आए? वो बोले एक प्रोविज़न है, 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। अब ध्यान से समझना, मैंने अभी एक सॉल्व क्यों करवाया, क्योंकि आप मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट किस पे करोगे, मैनेजर की सैलरी देनी है ना, ये देखो, सॉरी मैनेजर को कमीशन देना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। तो किस पे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, 5% प्रॉफिट पे? कितना है प्रॉफिट, 2,40,000। 2,40,000 पे, 1,80 पे मत करना। आया समझ में? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैनेजर का कमीशन
आप करोगे मैनेजर्स की कमीशन, मैनेजर की कमीशन। आप बोलोगे भाई मैं किस पे करूँगा, 2,40,000, कितना परसेंट था, 5% था, 6 6 देख लेता हूँ, 5% अच्छा है। 5%। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अच्छा कमीशन टू द मैनेजर। वो ठीक 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन का होता है जो दे रखा ना आपको 5%, तो आप निकाल दोगे कितना, 5%, 12,000। तो कितना आ रहा, 12,000 आ रहा। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तो मैनेजर की कमीशन के साथ 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखना कि भैया ये जो मैनेजर की कमीशन है, एक चीज़ तो याद रखो, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैप याद रखना कि भैया ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जैसे तुम ये पढ़ लोगे तुम्हारा दिमाग आएगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे हम उन खर्चों को दिखाते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई दिक्कत सर तो नहीं। अब ये कैसे हुआ कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की, वो नया वाला? फॉर्मूला थोड़ी ना ये, सुनो अभी समझा रहा हूँ, रुको रुको पहले से रुको। अभी वो नए पुराने फॉर्मूले को छोड़ दो। अभी आप पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि जैसी आपने ये देखा मैनेजर की कमीशन देखी, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने कहा कि भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उन खर्चों को लेते हैं जिनको प्रॉफिट के होने ना उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, जैसे ही आपने ये पढ़ा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। अब मैं आपके क्वेश्चन में आता हूँ कि कैसे तुमको पता चला कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से इस लाइन को पढ़ के देखो, सिंपल कहा गया, आप प्रोविज़न ऑफ 5% बनाना है, ऑफ द प्रॉफिट का बनाना है, इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। ठीक है, अब जो तो आफ्टर और बिफोर वाली बात थी देखो क्या थी, यहाँ पे समझना, ये था ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अभी ये बिफोर आफ्टर वाला पॉइंट आया नहीं है अभी तक, समझ में आया। लेकिन जब आएगा तो सपोज करते किस तरीके से आएगा, जब तुम पूछ रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज़ 22,000, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे समझना, एंड द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जैसे ही मैंने देखा ये आया समझ में, तो सिंपल वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा कि 10% ऑफ प्रॉफिट देना है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर वाले में क्या था कि 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो फॉर्मूला क्या बन गया था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आया समझ में। तो वो जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, रटने की कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ तक आप समझ गए। फिर से बताऊँ पक्का, इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो ये है कि आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ पे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे हम डेबिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ टू अलाउड अ कमीशन ऑफ 1.5% ऑन सेल्स। ए को क्या मिल रही है भैया, कमीशन मिल रही है 1.5% ऑन सेल्स। क्वेश्चन में मुझको सेल्स दी हुई कितने रुपए, 15 लाख रुपए की। तो आप किस तरीके से काम करोगे, आप बोलोगे भैया किसकी कमीशन है, सेल्स। ए की कमीशन है। ए कमीशन ऑन सेल। आप बोलोगे ए की कमीशन है कितना, 1.5%। एट द रेट ऑफ 1.5% ऑफ सेल्स, यही है। तो सेल्स क्या थी, सेल्स थी आपके पास 15 लाख रुपए, तो आप निकाल दोगे 15 लाख का 1.5%, कितना आ रहा, 22,500। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ, तो आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि भैया जो ए का जो कमीशन है, ए की जो कमीशन है वो फर्म के लिए क्या है, एन माइनस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आया समझ में, क्या 22,500 वाली बात समझ में आई। और तो कुछ नहीं है। देखो आपको बोला गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। दो चीज़ें कही गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, और दूसरा क्या बोला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन आपकी दिमाग की घंटी कब बजेगी, जब आपने ये देखा ये वाला पॉइंट, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भैया जो मैनेजर की कमीशन होती है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो तो हमने देना ही है, और वो उसके लिए मुझको क्या बनाना पड़ेगा, पीएनएल बनाना पड़ेगा। और पीएनएल किससे पहले बनता है, एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है। नहीं आया समझ में। तो ये बनाया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ढंग से करना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 तक की बात है इसमें। ये जो मेरे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ये कौन सा खाता होता है मेरे पास,
ये मेरे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा होता है ये पता है? किसके बिहाफ में हम काम कर रहे हैं? हम फर्म के बिहाफ में काम कर रहे हैं। एन माइनस सारे यहाँ पर आते हैं एन प्लस सारे यहाँ पर आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था इसकी कैलकुलेशन करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 240 वाला आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया कहाँ से, देखो ये सीख लो तुम एक बार, ध्यान से इस चीज़ को समझना। क्वेश्चन में मुझको ये मैनेजर की कमीशन दी हुई थी, मतलब दी हुई थी का मतलब मैं निकाल सकता था या इसको नहीं निकाल सकता था। और ये मुझको ये भी दिया हुआ था, ये 180 और ये 60 तो सभी कुछ दिया हुआ था। 180 भी दिया हुआ था मुझको और 60 वाली कहानी मैंने आपको समझाई थी, तो 240 आ गया था। तो आपने इस 240 में से 12,000 माइनस कर दोगे। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊँ? समझ गया। पक्का? आप क्या कर दोगे, पहले सबसे पहले मुझको ये बताओ, आपको 180 और इस 60 में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। मतलब आपको इस 240 में कोई दिक्कत नहीं है? आपको मैनेजर की कमीशन में कोई दिक्कत नहीं है? जो साइड बड़ी होती है उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ, 240 यहाँ पर भी लिखा, 240 यहाँ पर भी। उसमें से मैं 12,000 माइनस कर दूंगा। जो मेरे पास अभी प्रॉफिट बचता है इसको मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा? एप्रोप्रिएशन में, 228। पक्का? अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, जो 12,000 रुपये का आपको दिख रहा मैनेजर कमीशन, क्या बोलता हूँ मैं इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कैसे खर्चे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट हो रहे हैं। इनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा मान लो लॉस भी होता तो भी तुमको देना पड़ता, लेकिन तब आप प्रॉफिट में से कैलकुलेट के कैसे करते? तब यहाँ पे मान लो कमीशन ना होता, क्या होता है, मान लो अगर सैलरी होता और लॉस होता तो भी आपको उसको देना पड़ता। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपके पास 2,28,000 रुपये का जो नेट प्रॉफिट आया, ये कहाँ पे चल जाएगा? एप्रोप्रिएशन पर। एप्रोप्रिएशन मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है भाई? एक्सटेंशन। ये क्या, कौन सा खाता है? ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है? नॉमिनल। किसके बिहाफ में हम बना रहे? फर्म के बिहाफ में। डेबिट में क्या आ जाएंगे? एन माइनस आ जाएंगे। क्रेडिट में क्या आ जाएंगे? एन प्लस आ जाएंगे। तो तुम बोलोगे भाई इसमें क्या है अंतर? तो मैंने कहा मैं एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड खर्चे दिखाता हूँ। आ रहा समझ में? जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कमीशन, ये सब मैं तभी दूंगा जब क्या होगा भैया? प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो भैया मैं पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं दे सकता। मैं कौन हूँ? मैं फर्म हूँ, कमीशन नहीं दे सकता। आ रहा समझ में? ये 2,28,000 रुपये का ये आपको प्रॉफिट पता चल गया। कहाँ से आया ये? प्रॉफिट एंड लॉस से आया। ये आप कर लोगे। आपको मैंने सैलरी के बारे में बता दिया, ये आप समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता दिया, ये आप समझ गए। कमीशन हमने कैलकुलेट कर ली थी, आप समझ गए। जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखूंगा। अभी इस क्वेश्चन में ये वाली साइड बड़ी आ रही है, यहाँ भी लिखूंगा और उसमें से मैं इनको माइनस कर दूंगा। मतलब पार्टनर से रिलेटेड खर्चे, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि कमीशन। आ रही बात समझ में? अब जो मेरे पास जो बच जाएगा उसको मैं क्या बोलता हूँ? डिविजिबल प्रॉफिट बोलता हूँ। ये क्या बचेगा मेरे पास? ये बचेगा 97,500। इस जो 90 ग्रॉस अमाउंट है, हाँ, कह सकते हैं इसको मैं क्या बोलता हूँ? डिविजिबल प्रॉफिट बोलता हूँ। जो डिविजिबल, आखिर में सारे एक्सपेंस निकाल हाँ, के बच जाएगा। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट तुम बोलोगे कहाँ से आएगा? जैसे आपके पास 228,000 का प्रॉफिट था, आप बोलोगे पार्टनर से रिलेटेड खर्चों को मैं माइनस कर लेता हूँ। अगर रिजर्व होता बाई चांस तो उसको भी आप माइनस कर लेते, अभी तो है नहीं। और जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते हो उनके रेशियो पर। क्लियर हो रहा? जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए का सेल्स का कमीशन किधर काटा? अग्रीड रेशियो दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 3:2 में, तो इसको 3:2 पर बांट दूंगा। ठीक है, इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे? 3:2 पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ए का कमीशन ये है मेरे भाई, 22,500। ठीक है, क्या आपको सैलरी समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया? कमीशन समझ में आया? पक्का? अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। अभी ये पार्टनर से रिलेटेड सैलरी इसलिए यहाँ आ रही, लेकिन अगर मैनेजर की सैलरी होती तब पीएनएल में आती। नहीं आया समझ में? अगर मान लो क्वेश्चन में कोई मैनेजर सैलरी होती तो यहाँ पर आती पीएनएल में। पक्का? ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये समझ गए। अब आप नेक्स्ट क्या बना रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसके बिहाफ में बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके बिहाफ में बनेगा? पार्टनर्स क्या? तुम हो गधे। ठीक है, ये फर्म के बिहाफ में बनता है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। पूरी किताब जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं फर्म के बिहाफ में समझा रहा हूँ। पार्टनर्स तो कोई खाते बना ही नहीं रहा ना। नहीं आया समझ में? अगर पार्टनर्स बनाते तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता ना। ये कैपिटल तो किसके लिए? फर्म के लिए। ठीक है भाई, ये फर्म समझे आप? तो एल माइनस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर
एल प्लस यहाँ पर आ जाएगा इधर पे। कैपिटल तो फर्म के लिए ही है, फर्म ही तो बोल रही है कैपिटल। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो भाई, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है। अच्छा, इससे एक पहले का था क्वेश्चन, इससे पहले की क्वेश्चन की आप लाइन पढ़ के देखोगे ना, तो देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अब ये वाली लाइन पढ़ के मुझको क्या दिख रहा है कि इन्होंने अभी बिजनेस शुरू करा, नहीं आया समझ में, इन्होंने अभी बिजनेस शुरू करा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैंक। आ रहा है समझ में। और जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जब आप इसको पढ़ के देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि बिजनेस पहले से ही चल रहा है। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। पक्का। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं बच्चों को ये वाली बात क्या कहता हूँ कि जितने खाते आपको बनाने के लिए बोलेगा उसको एक साथ बनाओ, है ना, ताकि हमारे पास फटाफट से काम हो जाए। क्योंकि देखो तुमको पता है जो खर्चे हैं फर्म के लिए वो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगे। ये आया समझ में। अगर कोई इनकम होती, मान लो यहाँ पर होती इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते, लेकिन वहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्या करती, कम करती। इस क्वेश्चन में तो है नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। ये सैलरी समझ में आ गई। देखो कैसे करके देखना है कि सैलरी, उसके बाद मेरा दिमाग सीधा यहाँ पे जाना चाहिए, कैपिटल को बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया कैपिटल को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। आ रहा समझ में। किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कैपिटल को क्या कर रही है भैया, बढ़ा रही है। मैं ऐसे करके समझूंगा। और ये लास्ट में जो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट था, ये भी क्या कर रही है, कैपिटल को बढ़ा रही है। कर पाओगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तो कुछ था नहीं। अगर मान लो यहाँ पे ड्राइंग वाला पॉइंट होता तब वो यहाँ पर दिखाते आप। ये तो वही है जैसे मैं कर रखा भी एडमिशन में। हाँ बस वही, ये एक न्यू अमाउंट्स हमें लिखना है इसमें। बस ए का टोटल समझ गए, बी का टोटल समझ गए, और कुछ था नहीं इसमें। सिर्फ आपको यहाँ पे नॉर्मल क्लोज कर देना है, या आपका यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये इसका ये सेम ही तो आएगा क्या, हाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ है ही नहीं ना। अब आप मुझे बताओ जो बैलेंस है कौन सा बैलेंस है, क्या बोलते हैं हम इसको, मतलब ये जो बैलेंस दिख रहा है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको आप किस नाम से आप जानते हो, क्या बोलते हो आप इसको नॉर्मली, मतलब टू बैलेंस कैरी डाउन को क्या बोलते हो? फर्म का बैलेंस। अरे फर्म का बैलेंस नहीं मेरे भाई, ये आप बोलोगे भाई ये है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यही तो है। ये आपको बता रहा है कि भैया 2024 मार्च 31 में ए की कितनी कैपिटल है, बी की कितनी कैपिटल है। पढ़ना भी तो सीखना है। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख या 3 लाख रुपए थी, अब उनकी 6, 11 और 4, 17 हो गई। तो आपको पता चलना चाहिए ना बढ़ क्यों रही है। तो आप बोलोगे भैया इसलिए बढ़ गई क्योंकि सैलरी मिल रही थी, इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था, एप्रो का ये तुम्हें प्रॉफिट मिला इसलिए बढ़ गई। ये पढ़ना भी तो आना चाहिए। और बैलेंस है कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस तो है ही। और कौन सा है, डेबिट है कि क्रेडिट है? ये डेबिट। ठीक है, आई बात समझ में। ये तुमने फिर गधों वाली बात करी। अच्छा हाँ, क्रेडिट बैलेंस। हाँ ठीक है, सिंपल सा है भाई, जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है। तो इस तरीके का काम मत करो। ये तुम्हारे पास कौन सा है बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। आई बात समझ में, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। देखो क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए ही तो लिएबिलिटी का बैलेंस आ रहा समझ में या नहीं आ रहा। बैलेंस से समझाए थे या नहीं समझाए थे? आईएससी की काउंसिल, ये हो गया क्वेश्चन। आईएससी की काउंसिल ने भैया कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, ये पढ़ लेते हैं। और पूरी बुक में ना जहाँ जहाँ पर रहेंगे ना इंस्ट्रक्शन, इसको बड़े ध्यान से समझना, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करके आना है। ये क्या बोलते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजर्स और पार्टनर्स कमीशन और ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, दैट इज बिफोर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? ये क्या बोल रहे कि जब तक कुछ कहा ना जाए, जब तक कुछ कहा ना जाए, अगर इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो भैया आपको हमेशा, चाहे वो मैनेजर चाहे मैनेजर हो, चाहे पार्टनर्स की कमीशन हो, या फिर रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की बात हो, आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे? ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट पे आप कैलकुलेट करोगे। जैसे हमने यहाँ पर किया था, हमने क्या किया कि भैया हमने यहाँ पे 180 में नहीं किया, हमने बल्कि उसमें सैलरी जोड़ा 240 में। तो 240
ही तो था, हमने वहीं से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी। यही तो बात बोली, मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दैट इज बिफोर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स, मैनेजर और पार्टनर्स कमीशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड ऑन द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? करेक्टेड नेट प्रॉफिट बोलते हैं। आया समझ में? जैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट था, कहाँ निकाला था हमने? ये था ना 240, यही तो था। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर से बताऊँ? ठीक है। दूसरा, नोट नंबर 1 में क्या बोलते हैं कि मैनेजर कमीशन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि मैनेजर कमीशन क्या होता है भैया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड नॉट अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले क्या होते हैं? जो हम प्रॉफिट के होने पर देते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम वो है जो हम प्रॉफिट के होने पर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था? जैसे सैलरी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये कमीशन था। अगर आप रिजर्व वगैरह बनाते तो तभी करते जब प्रॉफिट होता। आ रहा समझ में? हैंस इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये मैंने आपको बताया ही है। कोई भी पॉइंट जिसमें दोबारा से चर्चा करनी हो तो कल हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। कल की डेट होगी हमारे पास 19 20 सिराज 20 मई इस 5 2025। ये तो कल की डेट है ना, कल हम